जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न श्री 98 रीडिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी के लिए जो कि 25,487 वैकेंसी है, जो कि 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये रीजनिंग की क्लास रहने वाली है। ये सेट नंबर 15 है, इससे पहले 14 सेट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाला है। देखो, आपके प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाला है। यदि आप वर्दी का सपना देखते हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें हम टॉप 21 प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे जिस प्रकार 512 का संबंध 343 का है, उसी प्रकार 729 का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। देखेंगे ये 512 अगर देखें तो ये 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है। अगर देखो 8 में से एक घटाएं तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा। 343 ये 7 का क्यूब है। देखो ये 8 का क्यूब है, ये 7 क्यूब है। उसी प्रकार अगर देखें ये 729, अगर देखें ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। अगर 9 में से एक घटाएं तो ये हो जाएगा 8 आएगा। अब जो 8 आया इसका 8 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 512 हो जाए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है, 512। 512 जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा जिस प्रकार डॉग का संबंध इतने से, उसी प्रकार देखो जो डॉग को इतना लिखा गया उसी प्रकार ये कैट को इतना लिखा गया, तो डॉग को कैसे लिखेंगे। अगर देखें CAT, देखो ये 3 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 20 पे होता है। इसे देखेंगे DBU, ये देखो हमारा ये 4 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 21 पे होता है। अगर यहाँ देखेंगे देखो 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 + 2 1 + 1 2 हो जाएगा, 20 + 1 21 हो जाएगा। देखो सब में क्या है, +1 हुआ है। देखो +1 +1 +1। उसी प्रकार देखेंगे इसमें DOG डॉग, यहाँ देखेंगे ये 4 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 7 पे होता है। सब में +1 करेंगे, +1 करते हैं सब में, ये हो जाएगा। देखो 4 1 5 5 पे ई होता है। देखेंगे 15 1 16 16 पे हमारा पी होता है। देखेंगे 7 1 8 एच हो जाएगा। EPH जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा, इसमें हमें क्या है ये देखते हैं। देखेंगे एक आदमी पूरब की ओर 30 मीटर चलता है। देखो एक आदमी देखो पूरब की ओर, ये क्या हो जाएगा, पूरब की ओर 30 मीटर चलता है। फिर दक्षिण दक्षिण की तरफ मुड़ता है, दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और ये 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखेंगे अगर यहाँ देखेंगे आरंभिक बिंदु से ये बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। देखेंगे इसके लिए देखो ये वाली दूरी, ये देखते हैं इसके बीच के। अगर देखो ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देखो टोटल दूरी 30 है। अगर ये 10 है तो ये 10 घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये 20 हो जाएगा। देखेंगे ये 20 हो जाएगा। देखेंगे देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यहाँ पे, और ये कर्ण का स्क्वायर है। ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में। देखो ये 400 + 400, ये रूट इधर जाएगा, ये रूट अगर इधर आया है तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये कर्ण इक्वल टू हो जाएगा। देखो ये 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। देखोगे अगर इसे हम 800 को तोड़ो, देखो ये देखें कर्ण इक्वल टू हो जाएगा। देखो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 2 × 400, 400। देखो इस 400 को हम लिख सकते हैं 20 × 20 लिख सकते हैं, यानी एक 20 बाहर आ जाएगा, तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा 20 √ 2 आ जाएगा। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 20 √ 2 मीटर, यही सही उत्तर है। चलिए देखते हैं। देखो इसमें है क्या है, श्रृंखला का दिया है। देखेंगे श्रृंखला में अगला पद बताइए। देखो 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अगर देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये 4 हो जाएगा, इन दोनों के बीच देखेंगे ये 6 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे क्या है 8 का हो जाएगा। ये सभी प्लस में हो रहा है, प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे प्लस का 10 हो जाएगा। देखो इसमें 4 2 6 2 8
दो 10, यानी उसके आगे क्या प्लस 2 12, ये हो जाएगा। ये 30 में 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो है, अगर देखेंगे एक के इक्वल टू, देखेंगे ये 3 है और 2 इक्वल टू 6 है, 3 इक्वल टू 9 है, तो 5 इक्वल टू कितना होगा। अगर देखेंगे इसमें देखो 1 से कैसे 3 बना, यानी इसमें गुणे 3 किया गया है। यहाँ देखेंगे 3 से कैसे 6, ये 2 से कैसे 6 बना, यहाँ भी गुणे 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे 9 से कैसे, ये 3 से कैसे 9 बना, यहाँ भी गुणे 3 हुआ है। देखो सब में क्या गुणे 3 हुआ है, यानी इसमें भी क्या है 3 5 15 हो जाएगा। 5 गुणे ये 3 यानी 15 हो जाएगा। 15 यहाँ पे 15 आएगा, 15 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे जिस प्रकार, यहाँ देखेंगे टीचर का संबंध हॉस्पिटल से, सॉरी ये डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है, उसी प्रकार इस टीचर का संबंध किससे होगा। देखेंगे जो टीचर, ये डॉक्टर होता है, ये क्या है हॉस्पिटल में रहता है। देखेंगे ये जो डॉक्टर होता है ये हॉस्पिटल में, से उसी प्रकार जो टीचर होते हैं, टीचर क्या है स्कूल में रहते हैं, स्कूल, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें देखो ये भी क्या है श्रृंखला से है। दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। देखेंगे ए है, ए सी एफ जे ओ, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। देखेंगे 1 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 15 पे होता है। अगर देखें इसमें क्या है प्लस, देखेंगे प्लस का 2 हुआ है, यहाँ देखेंगे प्लस का 3 हुआ है, यहाँ देखेंगे प्लस का 4 हुआ है, यहाँ देखेंगे क्या है प्लस का 5 हुआ है। देखेंगे देखो +2 +3 +4 +5, यानी अब की बार +6 आएगा, +6। तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 हो जाए। 21 पे हमारा यू होता है, यू, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो ब्लड रिलेशन से दिया गया है। देखो इसमें क्या है, एक परिवार में ए बी का भाई है, जो ए है, देखो ए क्या है बी का भाई है, यानी ए प्लस हो जाएगा। जो बी है सी की बहन है। देखेंगे बी जो है सी की बहन है, हो गया। सी डी का भाई है, जो सी है ये डी का भाई हो जाएगा। देखेंगे यहाँ देखेंगे डी ए से, तो ए की तरफ से देखेंगे क्या लगेगा, यानी जो ए है ये डी का क्या लगेगा, ये भाई लगेगा। नहीं, देखते हैं कि इसमें हो जाएगा। इसमें देखना है, देखो बोला गया डी ए से, यानी जो डी है ए से किस प्रकार संबंधित है। देखेंगे तो ये हो जाएगा जो डी है, देखो ए का क्या लगेगा। देखो ये इसमें क्या है लिंग निर्धारण नहीं किया गया है, इसमें क्या है लिंग निर्धारण नहीं किया गया है। ये तो भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, भाई या बहन, इसमें क्योंकि लिंग निर्धारण नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा विषम चुनिए। देखेंगे इन चारों ऑप्शन में विषम चुनना है। अगर यहाँ देखेंगे जो 64 है ये 4 का क्यूब है। अगर यहाँ देखेंगे 27 ये 3 का क्यूब है। अगर देखेंगे 125 ये 5 का क्यूब है। अगर यहाँ देखेंगे 81 ये 9 का स्क्वायर है। देखेंगे ये क्यूब है क्यूब है क्यूब है, लेकिन ये स्क्वायर है, यानी सबसे भिन्न हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या किया गया है। देखो ये क्या है मैजिकल, ये हो जाएगा। देखो प्लस का अर्थ भाग हो जाएगा, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है। देखेंगे यहाँ 20 यहाँ देखो माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, 20 गुणे 5 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद देखेंगे प्लस है, यहाँ देखेंगे प्लस का अर्थ क्या है भाग है, भाग 2 हो जाएगा, भागे 2 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आगे देखो ये भाग दिया है, यहाँ बताया भाग का अर्थ प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा। इन सभी को सॉल्व देखो, इसमें क्या पहले भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं, गुणा के बाद प्लस करते हैं, तब जाके माइनस करते हैं, यही हमारा प्रोसेस चलता है। देखेंगे ये हो जाएगा 20 गुणे 5। देखिए इसमें भाग करेंगे, ये अगर चिन्ह देखो ये भाग को अगर हम गुणा बनाएंगे तो क्या है जो ये संख्या रहता है अपोजिट हो जाता है, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। देखो ये काट देगा 10 बार में जाएगा,
देखो ये हो जाएगा 10 × 5 यानी 50 हो जाएगा, 50 - 4 और ये हो जाएगा +10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 - 4 ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 यही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखो BEH हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 2 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 11 पे होता है। ADGJ 1 पे होता है, 4 पे होता है, 7 पे होता है, 10 पे होता है। देखेंगे इसमें देखो -1 हुआ है, यहाँ भी देखेंगे -1 हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ, सब में क्या है देखेंगे क्या -1 हुआ है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे O हो जाएगा, Q हो जाएगा, S हो जाएगा, U हो जाएगा। देखेंगे 15 पे होता है, 17 पे होता है, 19 पे होता है, ये 21 पे होता है। देखेंगे सब में क्या है -1 करेंगे। देखो -1 -1 -1 -1 देखो ये हो जाएगा 15 -1 14, 14 पे यन होता है, 14 पे यन होता है। इसमें देखो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 17 में से एक जाएगा 16, 16 पे पी होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। आगे कर लेते हैं। देखो ये 19 19 -1 18, 18 पे आर होता है, ये 20 -1 ये 21 -1 20, 20 पे टी होता है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है हमें बताना है, दो बयानों से निष्कर्ष निकालिए। देखेंगे सभी किताबें कॉपी हैं, सभी किताब देखेंगे जो किताब हैं सभी किताब क्या हैं, ये कॉपी हैं, कॉपी हो जाएंगे, कॉपी सभी कॉपी क्या है पेन है। देखेंगे ये पेन हो जाएगा। आगे देखो निष्कर्ष में बोला गया है, निष्कर्ष में देखेंगे सभी किताबें पेन हैं। देखेंगे सभी, देखो जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ का प्रयोग करेंगे, या यदि हम अंदर के से बाहर की तरफ आएंगे सभी का प्रयोग कर सकते हैं। देखो इसमें बोला गया है सभी किताबें पेन है, देखो ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं यानी सभी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी पहला सही हो जाएगा। कुछ पेन कॉपी हैं, देखो कुछ पेन कॉपी हैं, इसमें देखो सही हो जाएगा, इसमें भी कुछ का प्रयोग किया गया है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है, देखो जिस प्रकार 8 का संबंध 64 से उसी प्रकार 12 का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन। इसे क्या है, देखो जो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अगला देखेंगे। देखो जिस प्रकार किताब का संबंध पढ़ना से उसी प्रकार खाना का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। देखो इसमें देखो हो जाएगा, जो किताब होता है पढ़ा जाता है, जो खाना होता है ये क्या है खाया जाता है, जो खाना होता है ये खाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, सीरीज का दिया है 7 है, 14 है, 28 है, 56 है, उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क है। देखेंगे इसमें क्या 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56, तो ये हो जाएगा 56 दूना 112 हो जाएगा, 112 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें देखो हम क्या है ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अभी, लेकिन हमारा क्या है 13.5 मिनट या 13 मिनट हुआ है। सभी क्वेश्चनों के एक एक मिनट में करके चलते हैं, ये करते हुए चल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखो इसमें देखेंगे दिल्ली को इतना लिखा जाता है, कलकत्ता को इतना लिखा जाता है, तो कालीकट को कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे इन सभी का कोडिंग, जैसे देखो डी है, डी का 7 हो जाएगा, ई का 3 हो जाएगा, एल का 5 हो जाएगा, इसी प्रकार ये सब में है। देखो इसमें देखो सी देखेंगे, यहाँ सी देखो सी का प्लेस वैल्यू क्या है 8 है। देखेंगे सी का प्लेस वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ए, देखो यहाँ ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे यल, देखो यल इसमें तीसरे नंबर पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या आई है, देखेंगे आई, देखेंगे आई इसमें है, इसे लास्ट हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सी हो जाएगा, सी देखो 8 पे है, सी इसका प्लेस वैल्यू 8 है। उसके बाद देखेंगे यू, यू का प्लेस वैल्यू यहाँ देखते हैं, ये देखो ये 5वें नंबर पे है,
1 2 3 4 5 यानी 9 हो जाएगा। देखेंगे टी यहाँ देखो ये लास्ट में ये दोनों 6 ही है और टी 6 हो जाएगा। इसमें देखेंगे 82 51 896 देखेंगे 82 51 896 देखेंगे क्या है 800 इसमें देखो दिया नहीं गया है 82 51 इसमें यही बना लेते हैं। देखो एक ऑप्शन बना लेते हैं 82 51 896 इसमें देखो ये डिजिट को आगे पीछे कर दिया गया। यही हमारा ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाए क्योंकि इसी मेथड पे ये क्वेश्चन है। इसमें क्या ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ी हुआ है टॉपिक भी से। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा विषम को चुनिए। देखेंगे देखो सबसे अलग को चुनना है। देखेंगे हो जाएगा कांसा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में सबसे भिन्न ऑप्शन कौन सा है ये आपको हमें बताना है। अगर यहाँ देखेंगे चांदी हो जाएगा। देखेंगे चांदी और ये सोना और तांबा ये सभी ये कि क्या है सिंगल धातु से बना है। लेकिन जो कि कांसा है ये क्या है मिश्र धातु से बना है। मिश्र धातु से बना है, यही सबसे अलग हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें क्या ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा हमें बताना है। देखेंगे यदि कुछ छात्र खिलाड़ी हैं। देखेंगे यदि कुछ छात्र क्या है खिलाड़ी हैं। देखेंगे और सभी खिलाड़ी क्या है मेहनती हैं और सभी के सभी खिलाड़ी क्या है मेहनती हो जाएंगे। इसमें देखो हो जाएगा तो निष्कर्ष क्या होगा। देखो सभी छात्र मेहनती हैं। देखो सभी छात्र मेहनती हैं यहाँ केवल कुछ है यानी ये गलत हो जाएगा। कुछ छात्र मेहनती हैं। देखें कुछ छात्र मेहनती है यानी ये कुछ हैं यानी ये बी सही हो जाएगा। कोई छात्र मेहनती नहीं ये गलत हो जाएगा। सभी मेहनती छात्र ये भी गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है इसमें बताना है ये डायरेक्शन से है। देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है। यदि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में देखेंगे क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज ये लिख लेते हैं। देखो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत 180 अंश घूमता है। अब वह किस दिशा में है। देखो इसमें क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज 180 में से 90 घटाएंगे तो हो जाएगा 90। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज देखो ये उत्तर की तरफ देख रहा है, घड़ी की दिशा ये होती है लेकिन क्या है एंटी क्लॉकवाइज बचा है ये 90 अंश। इसे है हम घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी ये हो जाएगा पश्चिम की तरफ चले देखिएगा यानी पश्चिम हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो 9 का संबंध 81, 7 का संबंध 49 से 11 का संबंध 21 से उसी प्रकार 13 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा ये हमें बताना है। देखो इसमें देखो ये हो जाएगा। देखो अगर देखें क्या 9 का स्क्वायर 81 होता है, 7 का स्क्वायर क्या है 49 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का स्क्वायर ये इस प्रश्न का उत्तर ये भी क्या है आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आपका आज का 2 क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका भी क्या है हमें 13 का स्क्वायर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो विषम को पहचानिए। देखेंगे कांटा चाकू चम्मच थाली देखेंगे सबसे अलग कौन होगा। देखेंगे देखो ये कांटा चाकू चम्मच ये क्या है एक इंस्ट्रूमेंट यानी ये क्या हो जाएंगे ये तीनों के तीनों क्या ईटिंग ये ईटिंग टूल्स है। लेकिन ये क्या थाली सबसे भिन्न हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें देखो ये आपका तो होमवर्क का क्वेश्चन है। यदि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू।